Hello bachchon, let's see this question. The question says that if distance of 2 points P and Q on the parabola y square is equal to 4ax from the focus of parabola are 4 and 9 respectively, then distance of point of intersection of tangent at P and Q from the focus is okay. चलिए यहाँ पे मैं आपको की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा और देन आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पैराबोला है वो दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मान लीजिए ये हमारा हमने पैराबोला ड्रॉ किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इन्होंने बोला इस पे एक पॉइंट और फोकस इन्होंने बोला है फोकस ये a,0 होगा और ये p मान लेता हूँ, ये q मान लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, ये हो जाएगा a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और इन्होंने बोला है ये ऐसे फोकस पे ले जाइए और ये वाला भी फोकस पे ले जाइए। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए फोकस पे आ गए। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ ओके टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। ओके, तो मान लीजिए ये अगर ये मैंने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे ऐसे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मान लीजिए यहाँ आया और ये ऐसे प्रोड्यूस होके मान लीजिए यहाँ आया, कहीं यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इनका जो इंटरसेक्शन आता है वो आता है हमारा, ये मान लीजिए आर पॉइंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन आता है ये फिक्स होता है, दैट इज ए t1 t2 कॉमा a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। ये आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो बहुत हेल्पफुल होता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप ये पॉइंट जान सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट ओके एंड टेंजेंट एट दिस पॉइंट आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट दिस। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट पी एंड क्यू फ्रॉम द फोकस। हमसे ये पॉइंट ये डिस्टेंस पूछा गया, ये आर और एफ, हमसे आर एफ डिस्टेंस पूछी गई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं गिवन की, तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, गिवन हमें है पी एफ क्यू एफ, ये है एक है हमारा पी से हमारा जो है वो 4 है और क्यू से हमारा जो है 9 है और हमें फाइंड करना है आर एफ इज इक्वल टू वाट। ठीक है, चलिए मैं पी एफ की बात करता हूँ। पी एफ, इसकी अगर डिस्टेंस में फाइंड करूं तो वो क्या है, 9 दिया हुआ है, नहीं 9 नहीं, हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमें 4 दी हुई है तो मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ और इसके बाद डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए t1 स्क्वायर ये हो जाएगा ए t1 स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, और क्या होगा प्लस 2a t1 का होल स्क्वायर प्लस 2a t1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अभी आप देखिएगा यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है, एक वो निकलेगा जिससे आप जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको अभी आप ए स्क्वायर t1 पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t1 स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे ये अंडर रूट, यहाँ से आप देखेंगे क्या हमें मिलेगा, यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल होगी, जैसे ये 2 और यहाँ 2 बचेगा, केवल ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर टी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर t1 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए ये किस चीज का स्क्वायर है, ये हमें स्क्वायर मिल जाएगा a प्लस ए टी 1 का स्क्वायर। ओके, ये मिल जाएगा, यहाँ अंडर रूट लगा दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिला, पी एफ इज इक्वल टू 4, पी एफ इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ए प्लस ए t1 स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखिए a प्लस ए t1 स्क्वायर मीन्स a प्लस ए t1 स्क्वायर, ये पॉइंट
और ये पॉइंट देख रहे हैं, ये हमें निकल के मिला। इसी तरीके से अगर मैं क्यू, यहाँ पे दूसरा जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वो क्या है, क्यू एफ। क्यू एफ इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो मैं सेम तरीके से बोल सकता हूँ क्यू एफ इज इक्वल टू 9। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो ए, ओके, ए प्लस ए टी टू स्क्वायर ये बोल सकता हूँ, ठीक है। इसको ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टी वन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस टी टू स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए, अब हमें जो फाइंड करना है उस पर चलते हैं, आर एफ। आर एफ फाइंड करते हैं, तो आर एफ देखिए क्या होगा। आर एफ अगर हम फाइंड करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी वन टी टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ओके, तो अब नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ से, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, ये है हमारा ए स्क्वायर। ओके, लेट मी ओपन इट इन, लेट मी ओपन। तो आर एफ हमारा है यहाँ पे, देखिए आर एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बाहर ही रहेगा, अंदर की टर्म को हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैंने पूरा कॉमन ले लिया, अब अंदर की टर्म को देखिए, 1 प्लस टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर माइनस 2 टी वन टी टू के प्लस टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस 2 टी वन टी टू, और यहाँ पे हमारा अंडर रूट। ओके, तो आप देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपको मिलेगा यहाँ पे टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। ओके, और और भी कोई टर्म कैंसिल हो रही है नहीं, और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, चलिए ठीक है। तो नहीं कैंसिल हो रही तो हम ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो आर एफ हमें जो मिलेगा वो है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, देखिए ए स्क्वायर इंटू, कॉमन लीजिए इनमें से, 1 प्लस टी वन स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी टू स्क्वायर, इस तरीके से मैं लिख दिया, ठीक है, कॉमन लेकर के। तो अगर इस तरीके से लिख दिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है, इसको मैं अब ऐसे लिख दूंगा, ए हमारे पास क्या क्या दिया था, ओके, ए टाइम्स ऑफ, एक ए मैं इसके साथ लूंगा, दूसरा ए मैं इसके साथ लूंगा। ओके, ये वैल्यू क्या है, एक तो वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 9 है, कहाँ से आया, ये देखिए, ये इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए ध्यान से, सेम है, एक 4 है एक 9 है। तो हमें क्या मिल गया, आर एफ इज इक्वल टू 4 इंटू 9, दैट इज अंडर रूट 36, हो जाएगा 6। डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, +6 लेंगे। तो देखते हैं आंसर, आंसर बी, बी इज द आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप you understood well. Best of luck.